न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं मदन लाल सुमन एडवोकेट। मदन लाल जी, क्या कारण है कि बाबा साहब की स्टैचू को इस तरीके से हटाया गया कि आनन फानन में किसी को भी पता नहीं लगा? 2 से 3 के बीच में, जिस समय लोग सो रहे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं, और उसी दौरान सरकार की नींद खुली हुई थी, वहाँ के सेक्रेटरियों की नींद खुली हुई थी और बाबा साहब की स्टैचू को हटा दिया गया। पार्लियामेंट में जब भी कोई कार्य होता है तो एक जनरल पर्पज कमेटी होती है, उसकी मीटिंग होती है और उसमें मीटिंग में पास होता है। अगर उस मीटिंग में इस सवाल को लिया जाता तो शायद ये प्रस्ताव हटाने का पास नहीं होता, इसलिए उन्होंने रातों रात षड्यंत्र के तहत उसको हटा दिया। तो क्या षड्यंत्र लगता है आपको? षड्यंत्र ये लगता है कि अगर किसी समाज का अस्तित्व खत्म करना हो तो उसके इतिहास को खत्म करो। इस सोच के तहत हमारे इतिहास को ये मिटाना चाहते हैं। इतिहास खत्म हो जाएगा तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए इस स्टैचू को हटाया गया। लेकिन सर, ये तो आपको पहले से ही वो पिंच मारते रहे हैं या आपको थर्मामीटर लगा के चेक करते रहे हैं? क्योंकि आपने देखा ना, पहले जो मोदी जी के जो सलाहकार थे, सलाहकार, उन्होंने कहा था भाई हम संविधान चेंज करने आ रहे हैं और संविधान चेंज करेंगे तो बाबा साहब को तो वैसे ही वो चेंज कर दिया जाएगा। समय समय पे हमें हमारी ताकत को इसलिए टेस्ट किया जाता है क्योंकि हमारा इतिहास अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वज बड़े शक्तिशाली रहे हैं। उन्होंने 1818 के अंदर 500 महारों ने 28,000 मराठों को गर्दन उड़ा दिया था। लेकिन नहीं सर, मैं रोकूंगा आपको। ताकत को आजमाते रहते हैं हरदम। सर, मैं आपको रोकूंगा, उनके अंदर जमीर था। हाँ। लेकिन आपने देखा ना, आज करोड़ों लोग हैं ना, करोड़ों अधिवक्ता हैं, लाखों इंजीनियर हैं जो बाबा साहब कहा करते थे, और अच्छे लोग हैं, लेकिन आज करोड़ों लोग जो बाबा साहब के एक संविधान स्टैचू नहीं बचा पा रहे हैं। अभी हमारा ज़मीर मरा नहीं है, हमारा ज़मीर जिंदा है। और आज हमने डिसाइड किया है अगर 9 तारीख हम 9 अगस्त को वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। अगर 9 अगस्त को स्टैचू नहीं लगाई गई तो उसके बाद जो हमारा होगा नेक्स्ट कदम धर्म परिवर्तन का होगा। हम पूरे इंडिया लेवल पे हर गली गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में धर्म परिवर्तन कराएंगे। मतलब क्या लगता है, धर्म परिवर्तन से कुछ सुधार आएगा? देखिए, धर्म परिवर्तन से सुधार तो आएगा क्योंकि लोग अपने आप को ताकत, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लोगों को धर्म परिवर्तन का जो उद्देश्य था कि उन्हें एकजुट दिखा करके ताकत दिखाना, ज़्यादा ताकतवर बनाना यहाँ भारत के नागरिकों को, उनका एक प्राथमिकता थी, उन्होंने प्राथमिकता दी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो स्टैचू यहाँ से जो पार्लियामेंट से हटाने का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं था कि वो समाज को चेक कर रहे थे, बल्कि ये उद्देश्य ये था कि बस आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब ही एक ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर इस बात को बताते हैं कि लोकतंत्र सबसे बड़ा एक व्यवस्था है, और इस लोकतंत्र व्यवस्था में डॉक्टर अम्बेडकर सारी दुनिया के एक सबसे बड़े स्तंभ हैं। जब तक स्तंभ खड़ा रहेगा तो वो व्यवस्था खड़ी रहेगी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा करके वो देखना चाहते हैं कि वास्तव में क्या ये स्तंभ खड़ा रहेगा, क्या देश के लोग लोकतंत्र के प्रति जागरूक रहेंगे, क्या लोग देश के प्रति जागरूक हैं। तो इस जागरूकता को चेक करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति को हटाया गया है। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का फोटो लगाया, वो मूर्ति लगाई गई है, प्रतिमा लगाई गई है। और विदेशों में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब नहीं बल्कि एक लोकतंत्र व्यवस्था के जन्मदाता हैं। वो वैसे व्यक्ति हैं जो इन्होंने लोगों को ये बताया कि लोग मिलकर लोगों का काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है कि लोग मिलकर लोगों के अधिकारों को कैसे छीन सकते हैं। तो आज लोगों के अधिकार को छीनने का जब भी कोई बात आती है तो इस देश के अंदर इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है। जो सरकार जो चल रही है, जो 10 साल से हम लोग जो सरकार को देख रहे हैं, उस सरकार का एक ही नहीं, देश के कोने कोने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, उनको हटाया गया है। और आज इन्होंने ये देखा कि यहाँ पार्लियामेंट की मूर्ति को भी हटाया जाए और चेक किया जाए कि देश के लोग कितना आंदोलन करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया एडवोकेट SC एडवोकेट एसोसिएशन पूरे देश के अंदर जागरूक हो गई है और एक्टिव होकर के आज पूरे देश में काम कर रही है। और वो कह रही है कि अगर मूर्ति
वहीं नहीं लगाई गई तो देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के कारवा को मजबूत करने के लिए देश के एडवोकेट पूरी जान से उनका साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत।